ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे नाथ हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण की जो हमारी इसमें प्रस्तावना है हम उसका श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में एक प्रश्न उठाया जाता है कि इसके अंदर राधा जी का नाम क्यों नहीं दिया गया है। देखिए, राधा जी तो भगवान की अभिन्न शक्ति हैं, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, उनसे अभिन्न है, तो भी राधा जी का इसमें कहीं पर नाम नहीं दिया गया है। तो इस बात से कुछ लोगों को ये कल्पना कर लेते हैं कि राधा नाम का कोई तत्व नहीं है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम राधा और कृष्ण दोनों के स्वरूप के ऊपर विचार करें तो दोनों में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। पुराणों में, उपनिषद में, वेदों में ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण की जो स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति है वही है राधा जी, और शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं होती है। शक्ति शक्तिमान से कभी अलग नहीं होती है। तो कृष्ण जो है वो राधा स्वरूप है और राधा जी वो कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण के अंदर भी क्री शब्द को राधा कहा गया है और श्रण इसको कृष्ण कहा गया है। यहां तक कि क्री में जो क है वो भी कृष्ण है और री जो है वो राधा है क्री में। इसी प्रकार से किसी प्रकार का किसी भी देश काल में राधा और कृष्ण का पार्थक्य संभव ही नहीं है। वास्तव में ये एक ही शब्द के दो नाम हैं। इसलिए कृष्ण की जो लीला है वो श्री राधा जी की लीला है और राधा जी की लीला ही कृष्ण की लीला है। अब यहां पर श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और राधा जी की लीलाओं का वर्णन तो नहीं है, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन कृष्ण क्या है? सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। सत शक्ति से उनकी कर्म लीला होती है। जितने भी वो लीलाएं कर रहे हैं कर्म लीला। चित्त शक्ति से उनकी ज्ञान लीला होती है। जब वो ज्ञानोपदेश करते हैं उद्धव को तो वो उनकी चित्त शक्ति है। और आनंद शक्ति से वो विहार करते हैं। ब्रज में जो उन्होंने ब्रज गोपियों के साथ राधा जी के साथ जो विहार किया है वो उनके आनंद शक्ति से, आनंद अंश से संपादित होता है। अब किसी भी ग्रंथ में यदि भगवान की विहार लीला का वर्णन नहीं है
तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के वहां पर आनंद अंश का वर्णन नहीं किया गया है। भगवान के आनंद अंश का वर्णन नहीं किया। अब श्रीमद् भागवत एक पूर्ण ग्रंथ है, पुराण शिरोमणि है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। तो इसके अंदर आनंद प्रधान जो लीला है, विहार लीला, उसका भी पूर्ण वर्णन किया गया है। और एक ही नहीं, दशम स्कंध में अनेक अध्यायों के अंदर गोपियों के साथ जो उनकी मधुर लीलाएं हैं, उनका अत्यंत सरसता के साथ उल्लेख किया गया है। सुखदेव जी ने किया है, वेणु गीत, युगल गीत, और सबसे बढ़कर रासलीला, रास पंचाध्यायी, तो उसमें तो वर्णन भी किया गया है एक गोपी के नाम से। और बात तो यह है कि राधा जी उसमें, सुखदेव जी ने वहां पर किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया है, केवल यशोदा जी का ही नाम लिया गया है, बस अन्य किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, किसी भी गोपी का। तो फिर राधा जी का भी नाम नहीं है, तो ये ठीक लगता है, क्योंकि उनकी शैली है इस प्रकार की। देखिए, श्रीमद् भागवत का जो शैली है, तो वो ये स्पष्ट करती है कि उन्होंने जानबूझकर किसी भी गोपी का या श्री राधा जी का नाम वो लिखना नहीं चाहते थे। तो जब वस्तु का वर्णन तो है और उसका नाम होना या ना होना, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति वस्तु का खंडन नहीं कर सकता। और जो नाम की बात है, वो और दूसरे पुराणों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया हुआ है। भागवत में नहीं भी है तो भी उपनिषद के अंदर भी राधा जी का नाम गांधर्विका के रूप में है। उसके अतिरिक्त जो पद्म पुराण है और स्कंद पुराण है, सबके अंदर राधा जी का वर्णन है। गर्ग संहिता के अंदर राधा जी का वर्णन है, राधा जी का नाम है उसमें। अब रासलीला के प्रसंग में जब स्पष्ट किया है कि भगवान कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर किसी एक विशेष गोपी के साथ, जो उनकी आराधना विशेष रूप से करती थी, उसके साथ वो अंतर्धान हो गए थे, तो वो कौन गोपी हैं? 10वें स्कंध के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा रहे हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यद्र। रास के प्रसंग में एक गोपी कहती है कि अवश्य ही वो जो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण हैं, वे अपनी आराधन करने वाली, अर्थात जो उनकी आराधना विशेष रूप से करती हैं, उन पर प्रसन्न होकर और उन्हें लेकर और हमको छोड़कर चले गए हैं एकांत में। तो यहां पर जो राधित पद है, अनयाराधितो, राधित, तो जो राधित पद है उससे राधा नाम सुखदेव जी के मुंह से निकल ही गया, कृपावश गूंज गया उनके। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कि चंद्रमा का प्रकाश कहीं छुप तो ना सकता है, कितना ही छुपाओ। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर संकेत, स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है। एक अन्य स्थान भी है जहां पर सुखदेव जी जो है कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में ही, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, कह रहे हैं उसमें, नमो नमस्ते स्तु ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यतिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि नंस्यते नमः। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो कैसे हैं, ऋषभाय सात्वत, अर्थात श्रेष्ठ भक्तों के पालक है। सात्वत का अर्थ है यहां पर भक्त। ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ भक्तों के पालक हैं, अर्थात भक्त वत्सल हैं। दूसरा बताया भगवान के लिए विशेषण, विदूर काष्ठाय, जो सांसारिक द्वंद्वों से हमेशा दूर रहते हैं। कुयोगी नाम का मतलब अभक्त, जो अभक्त हैं उनको सदैव ध्वस्त करने वाले हैं, निरस्त करने वाले हैं उनको, अर्थात जो अभक्त है वो भगवान को नहीं जान पाते। और स्वधामनी, अपने धाम में, राधसा मतलब श्री राधा जी के साथ रंस्यते, क्रीड़ा करने वाले हैं। अब देखिए ना, रंस्यते शब्द बना है रमण धातु से, रमण से, तो जो रमण कर रहे हैं राधा जी के साथ। और कोई भी भगवान के जो
अवतार हैं उनके लिए ऐसा नहीं कहा गया कि वो रमण करते हैं। रमण बिहारी तो केवल राधा रमण बिहारी ही हैं। तो रंस्यते जो क्रीड़ा करते हैं, और वे राधा जी कैसी हैं उसके विषय में बता रहे हैं। साम्य अतिशयन, निरस्त साम्य अतिशयन, जिन्होंने समानता और आधिक्य, अतिशयता, इसको निरस्त कर दिया है। अर्थात जिनसे बढ़कर तो क्या होगा, समानता करने वाला भी नहीं है कोई। निरस्त साम्य अतिशयन राधसा, तो राधा जी के विषय में ही बता रहे हैं वो कि उनकी समता तो क्या करेगा, उनसे बढ़कर तो कोई क्या होगा, उनकी समानता भी नहीं कर सकता है। अथवा यहां पर राधसा शब्द से ऐश्वर्य का भी वाचक लिया गया है। तो जो देखिए यहां पर राधसा शब्द के ही दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो हो गया राधा जी और दूसरा हो गया ऐश्वर्य। अब जो ऐश्वर्य प्रधान भक्त हैं उनके लिए इसका दूसरा अर्थ बताया है टीकाकार ने। वो कह रहे हैं कि राधसा का अर्थ जब ऐश्वर्य लेंगे तो होगा उसमें कि जो अपने वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य का भोग करते हैं। रंस्यते माने भोग करना। लेकिन यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो भोग करने के लिए, आस्वादन करने के लिए रंस्यते शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया जाता अधिकतर। और उसके कह रहे हैं कि उनके समान कोई समतुल्य नहीं है, तो उनसे अधिक ऐश्वर्य किसी का क्या होगा। तो ये जो अर्थ किया गया है ये ऐश्वर्य परक भक्तों के लिए किया गया है। लेकिन वहां पर क्योंकि सुखदेव जी की परीक्षित जी के साथ और सभा में बहुत सारे अभक्त भक्त, ज्ञानी, योगी सब बैठे थे, तो इसलिए सुखदेव जी ने जानबूझकर भी राधा जी का अथवा किसी भी गोपी का वहां पर उस सभा में नाम नहीं लिया। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर सुखदेव जी ने अनेक शब्दों के द्वारा राधा जी के नाम के लिए स्पष्ट संकेत किया है। जैसे श्री का अर्थ है, यहां पर जब इस प्रसंग में आएगा तो श्री, रमा, इंदिरा, पद्मजा, गोपी, कांता, काचित, वधु, प्रिया, एका, ब्रजेश सुता, सा, लक्ष्मी, बहुत सारे नाम हैं। ये सब राधा जी के नाम हैं। अब देखिए किस प्रकार से श्री निकेतनम गोपी गीत में कह रहे हैं। श्री निकेतनम प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रनुकुचेषु न कृन्धिरच्छयम। दशम स्कंद के 31वें अध्याय का 7वां श्लोक है गोपी गीत का, जो बिल्कुल गोपियों से ही संबंधित है। तो यहां पर श्री निकेतन का अर्थ है राधा, अर्थात आपके चरण कैसे हैं, जो श्री राधा जी के निकेतन घर हैं। जैसे घर के ऊपर लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, घर की जो लक्ष्मी है, घर में जो पत्नी है, उसी का तो अधिकार होगा ना घर में। उसी प्रकार जो राधा जी हैं वो उनका ही केवल आपके चरणों पर पूर्ण अधिकार है। इसीलिए भगवान के चरणों को संज्ञा दी गई श्री निकेतनम। तो जब वो विरह में व्याकुल हो जाती हैं राधा जी, तो आपका जो चरणों का स्पर्श है उसी से उनकी विरह व्यथा जो है शांत होती है। तो यहां पर श्री जो है वो राधा पदवाच्य है। इसी प्रकार से जो रमा शब्द आया है उसके लिए भी रमा शब्द का अधिकतर प्रयोग लक्ष्मी जी के लिए होता है, नारायण के साथ आता है। लेकिन जब रमा शब्द का प्रयोग राम के साथ आएगा, रामायण में, रामचरितमानस में कहीं, तो वहां पर रमा का अर्थ लेना होगा सीता जी। और जब कृष्ण के साथ आता है तो उसका अर्थ लेना होगा हमें राधा। जैसे गोपियां कह रहे हैं, श्री उद्धव जी से कह रही हैं वो, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नाशन। यहां पर रमानाथ कहा है कृष्ण को। ब्रजनाथ, ब्रज के भी नाथ है, मतलब ब्रज के नाथ तो केवल कृष्ण ही है ना। यहां पर नारायण को तो ब्रज का नाथ नहीं कह सकते, तो यहां पर रमानाथ कहने का तात्पर्य है राधानाथ। तो रमा जी जो हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि आप अब ब्रजनाथ आरती नाशन, अब ब्रज की आप रक्षा कीजिए। उसी प्रकार से रासलीला के प्रारंभ में भी
जब वृंदावन में चंद्रमा की शोभा का वर्णन किया जा रहा था, तो शुकदेव जी ने वहां पर कृष्ण के साथ जो है श्री रमा जी का जो है वहां पर वर्णन किया है। वो राधा जी ही हैं वास्तव में। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम रमान नाभम नवकुंकुमारुणम। तो यहां पर जो राधा जी का जो आनन है, मतलब जो उनका मुख है, उसकी आभा वाले चंद्रमा को देखा। फिर जो इंदिरा शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी गोपी गीत में पहले ही कहा गया है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, अर्थात आपके जन्म होने से यहां पर यह ब्रज जो है सर्वोत्कृष्ट हो गया है। अब यहां पर इंदिरा कौन है? श्री राधा जी। तो श्री राधा जी का जन्म होने से ही वहां पर निश्चय रूप से ये वृंदावन जो है अपनी स्वामिनी राधा जी के चरणों की सेवा करता है, इसलिए ब्रज जो है धन्य हो चुका है। फिर पद्मजा कहा गया है यहां पर गोपी गीत में ही, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येय मापपी। पद्मजार्चितम, आपके चरण कैसे हैं? पद्मजा जिनकी पूजा करती हैं, पद्मजा के द्वारा अर्चित। अब राधा जी कालिंदी में जो यमुना जी में कमल से प्रकट हुई हैं, तो पद्मजा, वृषभानु महाराज राधा रानी को एक किसी कल्प में वहां कालिंदी से, यमुना से, और जो सहस्त्र दल कमल था उसके ऊपर से ही लेकर तो आए थे। अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं राधा जी के प्राकट्य की, तो उनको पद्मजा कहा गया है। फिर गोपी कहा गया है इनको कई स्थानों पर, रास पंचाध्यायी में ही। तो इस प्रकार से, या कहीं पर इनको कांता कहा गया है, कहीं पर काचित कहा है, काचित की कोई गोपी, काचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः, कि कोई गोपी रास के समय परिश्रांता, थक गई, तो उसी को कह रहे हैं काचित। काचित समम मुकुंदेन स्वर जातिर मिश्रितः, काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायंती कृष्ण संगमम। अनेक अनेक स्थान पर काचित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि राधा जी का नाम स्पष्ट ना होते हुए भी अनेक अनेक स्थानों पर बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जिसके विषय में ये बात की जा रही है, रमा, इंदिरा, गोपी, पद्मजा, कांता, काचित इत्यादि कहकर वो सब राधा जी को ही संबोधित किया गया है। तो अब यहां पर यह भी एक प्रश्न है कि फिर उसके बाद भी राधा जी का जो है स्पष्ट रूप से नाम का वर्णन करने में क्या प्रॉब्लम थी? वर्णन नहीं किया गया है यहां पर राधा जी के नाम का। तो इसके लिए जो है कहते हैं कि ये उनका एक अपना शैली है, शुकदेव जी की कहने की एक शैली है कि उन्होंने किस अभिप्राय से नाम नहीं लिया। इसके विषय में लोग जो हैं अनेक अनेक प्रकार के जो अनुमान करते हैं, क्योंकि किस अभिप्राय से उन्होंने इस प्रकार की शैली अपनाई कि राधा जी का नाम ना हो, तो इस संबंध में लोग अपने अपने सब अनुमान करते हैं। अब वास्तविक जो उद्देश्य है उनका, वो तो वही समझ पाएगा जो जिस पर वो कृपा करें, क्योंकि वो साधारण पुरुष तो है नहीं। व्यास जी और परीक्षित महाराज, वो शुकदेव जी कोई साधारण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने नहीं लिया नाम, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो कुछ भावनाएं हैं वो कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि शुकदेव महाराज जो थे वो राधा रानी के महल में लीला शुक के रूप में रहते हैं। लीला शुक के रूप में इनका नाम है, लीला शुक। वहां पर तो लीला के दर्शन करते हैं, वो हमेशा लीला के दर्शन में मुग्ध रहते हैं। तो राधा जी के अनन्य प्रेमी वो हैं, स्वभाव वाले, अत्यंत प्रेम करते हैं राधा जी के प्रति, पूर्ण शरणागति है उनकी। और यह भी कहते हैं कि राधा जी ने स्वयं इन्हें निर्देश दिया था कि
क्योंकि तुम प्रिया प्रियतम की निगूढ़ मधुर लीलाओं का वर्णन करोगे परीक्षित के सामने, और तुम इन लीलाओं को कहे बिना रह नहीं पाओगे। तुम्हारी इस प्रकार की उत्सुकता हो जाएगी जब परीक्षित महाराज को तुम भागवत सुनाओगे, तो इस प्रकार होगा कि तुम नहीं रुक पाओगे। लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उस सभा में सनकादिक ऋषि भी होंगे, नारद जी, पाराशर, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, वो देवल, असित, सब जितने भी ऋषि हैं सब लोग वहां पर होंगे। बड़े बड़े राजश्री, महात्मा, योगी, तपस्वी सब होंगे। कुछ कर्मी होंगे, कुछ ज्ञानी होंगे। सब लोग जो हैं मधुर रस के योग्य अधिकारी नहीं हैं। कोई शांत रस का होगा, कोई दास्य का होगा। तो उनके समक्ष जो है ये राधा जी कह रही है कि तुम मेरे नाम का और किसी भी सखी आदि का नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मत करना। प्रसंग जो है वो सब बताना, जो भी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन नाम का स्पष्ट उल्लेख मत करना। अब जो रसिक जन हैं वे परोक्ष रूप में स्वयं समझ जाएंगे इस बारे में। भागवत के अंदर जो रसिक हैं वही वास्तव में आस्वादन करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण का, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें परोक्ष रूप से कही गई हैं सुखदेव जी महाराज के द्वारा। और देखिए पूरी भागवत के अंदर केवल यशोदा जी है, उनका नाम लिया गया है और किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया गया है। तो फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे हमने अभी चर्चा की, कहीं ना कहीं छलक तो गया ही नाम, राधा जी का नाम, राधसा के माध्यम से, आराधितों के माध्यम से, काचित, रमा, इंदिरा इत्यादि, कांता, ये सब तो कहीं कहीं जो है छलक दिया है। लेकिन ये भी हमको उनका एक कौशल मानना पड़ेगा सुखदेव जी का, कि किस प्रकार से जो वक्ता है अपनी कुशलता के साथ अपने अभिप्राय को कह भी दिया और नहीं भी कहा। तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। और इसी प्रकार की जो कुशलता का परिचय हमें श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। जब भगवान अर्जुन को अपना ज्ञान दे रहे थे, गुह्य ज्ञान दे रहे थे, सर्वगुह्यतम मधुर रस की बात जब उससे कहना चाहते थे, 10वें अध्याय में जब उन्होंने कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो 10वें अध्याय का हमारा 9वां श्लोक है, इस श्लोक के अंदर तुष्यन्ति च रमन्ति च, बड़ा संतोष का अनुभव करते हैं और वो मुझ में रमण करते हैं मेरी लीलाओं में। अब देखिए यहां पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान की लीलाओं में वास्तव में रमण जो करते हैं, सबसे अधिक योग्यता है जो शिरोमणि है उसकी, वो है केवल और केवल गोपियां। क्योंकि गोपियां ही जब विरह अवस्था में आई थी तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का गान किया था। कथयन्तस्य माम नित्यम, जब भगवान गौचारण को चले जाते थे तो गोपियां उस समय अपने घरों में रहकर और भगवान की लीलाओं का गान करती थीं। वही जो है हमारे सामने प्रणय गीत के रूप में आता है। उसी प्रकार जब रात्रि के समय विरह हुआ था, नहीं प्रणय गीत नहीं, वो युगल गीत के रूप में है। जो दिन का विरह है वो युगल गीत के रूप में है, और जो रात्रि का विरह है गोपियों को, वो गोपी गीत के रूप में है। तो वहां पर भी जो है गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गायन करती थी, और गान करते करते इतनी तन्मय हो जाती थी कि लीला का अनुकरण भी करने लगती थी। जैसे कोई गोपी पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, इस प्रकार से कोई अघासुर बन गई, कोई शक्टासुर बन गई, इस प्रकार से अनुकरण भी करती थी गोपियां कृष्ण की लीलाओं का, इतना भावाविष्ट हो जाती थी। तो कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अनंत आनंद का उपभोग करते हैं और रमण करते हैं उसके अंदर। तो रमण व्यक्ति उसी में करता है जो हमारी हृदय की वस्तु होती है, जो हमारे हृदय में बिल्कुल आवेशित होते हैं, जिसमें हमारा हृदय, उसी में रमण किया जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक के अंदर गोपियों का उदाहरण दे दिया। अब अर्जुन इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति कौन समझे इस बात को, कौन समझ पाएगा कि क्या कह रहे हैं भगवान। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिन्होंने अपना चित्त और अपने प्राण भगवान को दे दिए हैं, बोधयन्ते परस्परम, ये आपस में एक दूसरे को बोध करा रही हैं, भगवान का सांत्वना दे रही हैं एक दूसरे को भगवान की लीलाओं कथाओं के माध्यम से। कथयन्तस्य माम नित्यम,
तो भगवान ने भी कितने कौशल के साथ 10वें अध्याय में और उदाहरण के रूप में बिना नाम लिए किसी का भी, अब देखिए वहां पर 3रे अध्याय में तो भगवान ने कर्मयोग का जब प्रसंग चल रहा था तो वहां जनक ऋषि का नाम लिया, राजा राज ऋषि जनक जो हैं उनका नाम लिया था भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में। लेकिन यहां पर भक्ति के प्रसंग में, और वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में प्रसंग में, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि वो एक बड़ी हृदय की बात है, उनके अपनी पर्सनल बात है, तो वहां पर नाम लेने का कुछ प्रसंग बनता नहीं है। युद्ध के मैदान में कर्म के समय में वो 20वें श्लोक में बोला है 3रे अध्याय में, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, तो जनक आदि ने कर्मयोग के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति की है। तो यहां पर उदाहरण दिया गीता में भगवान ने कर्मयोग के विषय में, लेकिन केवल भक्ति के विषय में, वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में कोई उदाहरण ना देके केवल संकेत मात्र किया। उसी प्रकार से यहां पर सुखदेव जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं, एक प्रकार से वो उनकी इष्ट हैं, और यदि सुखदेव जी अनन्य प्रेमी हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं वहां पर गोलोक धाम में, और यदि वो राधा जी का नाम लेते तो इतने भावमुग्ध हो जाते कि आगे की कथा नहीं हो पाती। ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक वो समाधि उनको लग जाती यदि वो राधा नाम का उच्चारण करते केवल, और समय था केवल 7 दिन का। 6 महीने की समाधि लगती और 7 दिन का समय था परीक्षित जी के महाराज के पास, तो इसीलिए उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। एक इस संबंध में एक श्लोक आता है, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मासिकी भवेत, नोच्चारित मतः स्पष्टम परीक्षित धित्कृत मुनि। श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि ने भगवती राधा नाम मात्रेण इनका उच्चारण इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनको 6 मास की वहां पर जो है मूर्छा हो जाती, और जानबूझकर उन्होंने राधा नाम को प्रकट नहीं किया यहां पर। जैसे एक हमारा प्रसिद्ध ब्रज का भजन है, परम धन राधा नाम आधार, परम धन श्री राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, सब तार का तार श्री शुकदेव प्रकट नहीं कियो, श्री शुकदेव प्रकट नहीं भाख्या, जानी सार को सार। कोटिक रूप धरे नंद नंदन, कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार। कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार। व्यास दास अब प्रकट बखानत, डारी भार में भार, डारी भार में भार। परम धन राधा नाम आधार। हमारा जो आधार है वो राधा जी का नाम है, और सुखदेव जी ने जानबूझकर उसको नहीं प्रकट किया, प्रकट नहीं भाग किया, जानी सार को सार, क्योंकि ये सार तत्व है। जो धन है परम धन है, अब परम धन है तो उसको थोड़ा तो गुप्त रखना पड़ता है ना। हम लोग क्या अपने धन को सबके सामने सार्वजनिक रूप से गिनते हैं? नहीं गिनते, छुपाकर गिनते हैं।
तो सुखदेव जी ने भी यहां पर उसको छुपा लिया है। लेकिन कृष्ण अपनी वंशी की ध्वनि में राधा जी का ही उच्चारण करते हैं, राधा नाम का ही उच्चारण करते हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो है रूप धारण करते हैं नंदनंदन कृष्ण, और तो भी वो इस राधा शब्द का जो पार है, इसकी महिमा को जान नहीं पाते। राधा जी की जो महिमा है उसको कृष्ण भी नहीं जान पाते, राधा नाम की महिमा को। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आदि पुराण के अंदर भगवान ने ये बात कही है कि राधा जी का जो नाम है उसका क्या फल होगा वो मैं नहीं जानता। राधा जी के नाम लेने का क्या फल मिलेगा उसको मैं नहीं जानता हूं। मेरे नाम का जो मेरा नाम लेगा उसको तो मैं जानता हूं कि मुझे उसे क्या फल देना है, लेकिन जो राधा जी का नाम लेता है मैं उसको यह नहीं जानता। और मेरे नाम से 100 गुना अधिक, 100 टाइम्स अधिक जो है वो राधा जी का जो नाम है वो फल देने वाला है। तो इस प्रकार से राधा जी के नाम की महिमा अनंत है, उसमें कोई है ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं किसी प्रकार का। अनंत नाम है। मम नाम शते नैव राधा नाम सदुत्तमम, राधा नाम शत उत्तमम, मेरे नाम से भी 100 गुना अधिक राधा जी का नाम जो है उसका वैभव है, उसका फल है। राधा जी के नाम का फल मेरे नाम से 100 गुना अधिक है। मम नाम शते नैव राधा नाम सदुत्तमम। तो अब राधा नाम का ही जो है वो गान करते रहते हैं। राधा भजति तम कृष्णम सचताम च परस्परम उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदंति यत्र। शिव जी कह रहे हैं ये, राधा भजति तम कृष्णम सचताम च परस्परम उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदंति यत्र। हमेशा इनके अंदर जो साम्यता है दोनों के नाम में, इसको अनेक अनेक स्थानों के ऊपर पुराणों में, राधा उपनिषद में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में अनेक अनेक स्थान पर जो है स्थापित किया गया है। और उद्धव जी ने कहा भी है, वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादि सुखान्वितम यत कीर्ति कीर्तिनैव पुनाति भुवनत्रयम्। मैं उन राधा जी के चरणों की वंदना करता हूं जो ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं, जिनकी कीर्ति के कीर्तन से तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। नारायण जो है वो भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, रा शब्दोच्चारणा देव स्वीतो भवती माधव धा शब्दोच्चारतः पश्चात धावती एव संभ्रम। रा नाम के उच्चारण मात्र से जो माधव हैं वो क्या होते हैं, स्वीतो भवती माधव, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और धा का उच्चारण होने पर अवश्य ही वो उस भक्त के पीछे वेग पूर्वक दौड़ने लगते हैं। धावती संभ्रमम, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इसको क्या दे दूं। तो राधा नाम की जो महिमा है उसका तो गुणगान अलग से ही कभी हम करेंगे तो करेंगे, ये तो यहां पर प्रसंग नहीं है। हमारा प्रसंग है केवल इतना कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा जी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है। तो अभिप्राय यह है कि कृष्ण के नाम से भी अत्यंत गोपनीय है राधा जी का नाम, क्योंकि कृष्ण के जो जीवन की आधार हैं वो है राधा, कृष्ण की जो आत्मा है वो है राधा। हमारे गुरुजी एक इस संबंध में बड़ा अच्छा श्लोक बताते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम आत्माराम क्यों है। भगवान का कृष्ण का एक नाम है आत्माराम, तो उनको कहते हैं आत्माराम क्यों है उनका नाम। तो गुरुजी बताते हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तस्यैव रमणादसौ आत्मारामिति प्रोक्त ऋषिभिर्गूढ़ वेदिभिः। क्योंकि क्या कह रहे हैं, आत्मा तु राधिका तस्य, उनकी जो आत्मा है वो राधा जी हैं, और तय एव रमणादसौ, और वो उनमें रमण करते हैं। आत्माराम इति प्रोक्त, इसीलिए उनको आत्माराम कहा जाता है। आत्मा कृष्ण की, राधा जी कौन है, कृष्ण की आत्मा है, और उनके साथ वो रमण करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है। इति प्रोक्तम ऋषि भी गूढ़ वेद भी, जो ऋषि वेदों के गूढ़ तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने इस प्रकार से
प्रतिपादित किया है। तो कृष्ण की आत्मा है राधा जी और राधा जी की आत्मा है कृष्ण, दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं। और पुराणों में बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि यदि कोई श्री राधा और कृष्ण में भेद देखता है तो उसको नरक की प्राप्ति है। जो भी राधा और कृष्ण के नाम के अंदर भेद देख रहा है किसी प्रकार, तो इस प्रकार से दोनों एक ही हैं, वास्तव में कोई भेद नहीं है। अब राधा जी का जो नाम है वो बता रहे हैं कि पवित्र नाम जो है राधा जी का मोतियों के हार के समान है। सुखदेव जी ऐसा सोचते हैं। सुखदेव जी जो है वो राधा जी की महिमा गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाने वाले थे उनको समझ में आया कि मैं कौन हूं, मैं तो राधा रानी का अपना सुख हूं, और अगर मैं अपनी स्वामिनी का स्मरण करूंगा तो मैं तो भाव विभोर हो जाऊंगा, अष्ट सात्विक भाव मेरे अंदर आ जाएंगे, मेरी समाधि लग जाएगी, मेरी बाह्य चेतना लुप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी वहां पर अनयाराधितो नूनम कहा उन्होंने, है ना। और फिर यह भी उन्होंने सोचा कि राधा जी का जो नाम है पवित्र है, अब मोतियों की तरह से है। अब मोतियों की कीमत जो है साधारण व्यक्ति को पता नहीं होती है, मोतियों की कीमत तो प्रत्येक व्यक्ति के आगे उसको प्रकट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहां पर तो परीक्षित के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ज्ञानी कर्मी इत्यादि सब बैठे हैं। तो इनके सामने इस प्रकार जो है छिपाकर ही ठीक है। जैसे हमारा वृंदावन है, तो वृंदावन में जो बंदर हैं वहां पर, तो अगर आप चश्मा लगाए हुए हैं तो बंदर छीन कर ले जाएंगे। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के पास में, वहां पर लोई बाजार में, जहां पर भी बंदर हैं, तो एकदम बंदर चश्मा चीर के, तो बंदर को अगर दिखाओगे तो बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो इस प्रकार से उसी क्षण उसे नष्ट कर देते हैं बंदर, तो तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मोतियों का हार है ये राधा जी का नाम, ये कृष्ण का ही अभीष्ट है। और जो राधा जी के रसिक भक्त हैं, जो उन्हीं के उनके सेवक हैं, उनकी सेविकाएं हैं, उन्हीं के लिए ये राधा जी का नाम जो है प्रकट करने योग्य है। तो यहां पर क्योंकि इस प्रकार का परिवेश नहीं है, तो लेकिन जो दोनों राधा और कृष्ण दोनों ही एक हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का। राधा जी का जो नाम है वो कहते हैं कि क्योंकि रासलीला में प्रकट हुई थी, और जब रासलीला में भगवान के वाम पार्श्व से राधा जी प्रकट हुई तो फूल चयन करके और भगवान को अर्पित करने के लिए धावित हुई, इसलिए उनको कहा गया राधा। गोलोक धाम में भगवान की जब इच्छा हुई कि मैं आस्वादन करूं अपने रस का, तो उस समय में उन्हीं के वाम पार्श्व से राधा जी का प्राकट्य हुआ, और वो वहां पर पुष्प लेके जब उनकी ओर धावित हुई तो उनका नाम हुआ राधा। रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरे पुरः, तेन राधा समाख्याता पुराविद्भिर द्विजोत्तम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है ये बात। तो रा का जो पहला अक्षर है रासमंडल से, और धावित होने के कारण दूसरा धा अक्षर हुआ। कृष्णेन आराध्यति राधा, कृष्णम समाराधयति सदेति राधा, राधिका, कि जो कृष्ण नित्य इनकी आराधना करते हैं इसलिए इनका नाम राधा, और जो कृष्ण की सम्यक रूप से आराधना करती हैं समाराधयति राधा, इसलिए उनका नाम राधा। तो इस प्रकार अनेक अनेक उपनिषदों में और पुराणों में, वेद में राधा जी का नाम है। तो किसी प्रकार का हमें अपने मन में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा जी का नाम का उल्लेख नहीं है। अपितु जो राधा जी के परम भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनको तो श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक लाइन के बीच में राधा जी और युगल सरकार के दर्शन होते हैं। तो वो तो बहुत एक उच्च स्थिति है। जो भगवत प्राप्त संत हैं, महापुरुष हैं, उनको ही ये चीज उपलब्धि होती है। इस प्रकार आज हमने थोड़ा सा राधा जी के विषय में चर्चा किया।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।